नमस्कार। आप सुन रहे हैं ईशा इनसाइट्स, जहां हम लेकर आते हैं बेहतरीन किताबों के ऑडियो बुक्स और समरीज, वो भी हिंदी में। तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने द मिलेनियर फास्टलेन के चैप्टर नंबर 9 जो था वेल्थ डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की बात की थी कि कैसे हिच हाइकर्स अपने फाइनेंशियल प्लान्स दूसरों के हाथ में दे देते हैं और जो उन्हीं के लिए हार्मफुल हो जाता है। और द लॉ ऑफ विक्टिम ये कहता है कि आप अपने खुद के विक्टिम बन जाते हैं जब आप अपने प्लान्स दूसरों के हाथों में दे देते हैं, क्योंकि आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी होगी। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं इस बुक के पार्ट 4 पर, जो है मीडियोक्रिटी द स्लो लेन रोड मैप, चैप्टर नंबर 10, द लाई यू हैव बीन सोल्ड, द स्लो लेन। द लाई यू हैव बीन सोल्ड, द स्लो लेन। What if I told you insane was working 50 hours a week in some office for 50 years, at the end of which they tell you to piss off? Ending up in some retirement village hoping to die before suffering the indignity of trying to make it to the toilet on time. Wouldn't you consider that to be insane? Steve Buscemi। अगर मैं आपको ये बताऊं कि इंसेन है हर दिन एक ऑफिस में 50 घंटे काम करना 50 साल तक, और एंड में आपको कह दिया जाए कि चले जाओ यहां से, फिर किसी रिटायरमेंट विलेज में जाना बस इस उम्मीद के साथ कि आप मर जाएं ताकि टॉयलेट तक जाने की शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, क्या आप ऐसे पागलपन नहीं समझेंगे? नेक्स्ट एग्जिट, स्लो लेन मीडियोक्रिटी अहेड। पिछले चैप्टर में हमने बताया था कि एक साइड वॉकर के पास कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं होता और वो बस आज के प्लेजर्स में ही उलझा रहता है, अक्सर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में। जबकि स्लोलिन इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, आज का सेक्रीफाइस करके कल अच्छा और आजाद फ्यूचर की उम्मीद रखे। स्लोलिन में आपको कई ऐसे रूल्स फॉलो करने के लिए कहा जाता है जो डिसिप्लिन पर बेस्ड होते हैं। एक जॉब ले लो और हर हफ्ते 5 दिन ऑफिस में काम करो, लंच को पैक करके ले जाओ और $10 की कॉफी पीने से बचो। अपने पेचेक का 10% स्टॉक मार्केट और 401 केस में इन्वेस्ट करो। अपने सपने की स्पोर्ट्स कार को भूल जाओ क्योंकि आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ग्रेटिफिकेशन को 65 साल तक के लिए डिले करो। सेव करो, सेव करो, सेव करो, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पावरफुल है। $10,000 आज इन्वेस्ट करोगे तो 50 साल में 10 गजीलियन बन जाएंगे। सरप्राइजिंगली स्लोलेन एक ऐसा रास्ता है जो साइडवॉक से निकलने का पहला कन्वीनियंट एग्जिट है और मैच्योरिटी के साथ आता है जब एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। जैसे सब कॉलेज ग्रेजुएट्स अपनी स्कूलिंग के बाद पहले साइडवॉक पर चलते हैं, मैं भी चला था। ग्रेजुएशन के बाद सब कुछ इंस्टेंट प्लेजर में कन्वर्ट हो गया। कैनकन के ट्रिप्स, एक फ्लैशी कार विद बूमिंग स्टीरियो, रात भर ड्रिंकिंग बिंजेस और एक बड़ा सीडी कलेक्शन। लाइफ का पर्पस था आज का मजा, भले ही फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस की परवाह नहीं हो। साइड वॉकर्स और लोग जनरली अपनी फ्यूचर के बारे में नेचुरली सोचते हैं, मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा, मैं लॉटरी जीतूंगा, मेरे पापा के मरने के बाद मुझे हजारों की संपत्ति मिलेगी। ऐसे फ्यूचर क्रचेस अक्सर आज के प्लेजर्स को जस्टिफाई करते हैं और इस प्रोसेस में लाइफस्टाइल सर्विट्यूड बढ़ता है। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, एक ग्रोइंग फैमिली होती है, डेप्थ बढ़ता है और एक्सपेक्टेशंस फ्यूचर से मैच नहीं कर पाती, तो साइड वॉकर अपनी अनसर्टेन लाइफ को समझ के एक रिस्पॉन्सिबल लेन चेंज करता है। वो स्लो लेन रोड मैप पे शिफ्ट हो जाता है जो क्रेडिबल सोर्सेज से मिलती है। स्लो लेन फाइनेंशियल प्लान में रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अकाउंटेबिलिटी को वेल्थ फॉर्मूला में इंट्रोड्यूस किया जाता है। यह तो बुरा नहीं हो सकता, पर अनफॉर्चुनेटली स्लोलिन एक बढ़ी हुई डायरेक्शन का झूठ है जो आपको ट्रस्टेड सोर्सेज से मिलता है, टीचर्स, टीवी और रेडियो पर्सनालिटीज, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और हाँ, हमारे पेरेंट्स भी। ये सोर्सेज इस स्ट्रेटेजी की स्ट्रेंथ को रेनफोर्स करते हैं जबकि उनकी इफेक्टिवनेस एक सकर्स बेल्ट है। स्लोलेन एक आजीवन शर्त है कि आज का बलिदान कल को समृद्ध बनाएगा। वेल्थ का प्रॉमिस, प्राइज आपकी लाइफ। स्लोलेन रेयरली चैलेंज होता है। ये एक ऐसा झूठ है जो इतना मिसलीडिंग है कि जब ये सच सामने आता है तो जिंदगी के कई साल निकल जाते हैं और इस वक्त नए लोग इस डिसेप्शंस को अपना रहे होते हैं। अगर आप ये झूठ मान लेते हो तो आप आज को बेचकर एक ग्लोरियस कल की उम्मीद करते हो, और ये ग्लोरियस कल कब आएगा? कब आप अपने मिलियंस को एंजॉय करोगे? कब? गेट रिच स्लो का ड्राइविंग फोर्स है टाइम। जॉब में लगाया गया टाइम और मार्केट्स में लगाया गया टाइम। आपका ग्लोरियस कल
तब आएगा जब आप 40 साल तक काम करेंगे, जब आप अपनी आखिरी प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जिंदगी जिएंगे और सेकंड हिप रिप्लेसमेंट भी हो चुका होगा। आपका ग्लोरियस कल तब आएगा जब आप 73 साल की हो और अल्जाइमर्स के कारण आपका दिमाग खराब हो चुका हो और आप एक स्टिंक बेड पर बंधे हुए हो। सीरियसली, ये स्लो लेन प्लान कब रियलिटी बनेगा ताकि आप अपने मिलियंस एंजॉय कर सके। जो एक टीनेजर कई पर्सनल फाइनेंस बुक्स पढ़ता है जो उसे अमीर बनाने के टिप्स देती है। सेव करो, एक करियर बनाओ, कूपन्स काटना सीखो और अपनी क्षमता से कम खर्च करें। लॉ डिग्री लेने के बाद जो ये एडवाइस फॉलो करता है, ये मुश्किल होता है पर वो इस प्लान को पूरी मेहनत से फॉलो करता है। जो हर हफ्ते 60 घंटे काम करता है और अपनी लॉ फर्म में अक्सर अपनी फैमिली और बच्चों को निग्लेक्ट करता है। उसके वीकडेज ऑफिस में गुजर जाते हैं और वीकेंड्स रिचार्ज करने में, काम के स्ट्रेस से निकलने में गुजरते हैं। 12 साल बाद जो डिसाइड करता है कि उसका प्रोफेशन अब मजेदार नहीं रहा, लेकिन वो फिर भी काम करता रहता है क्योंकि वो एक प्रमोशन के करीब है जो उसे पार्टनर बना देगा और 6 फिगर सैलरी देगा। जो अपनी लाइफ में कभी अपने गोल्स को नहीं भूलता, 55 साल की उम्र तक रिटायर होना, क्योंकि फाइनेंशियल गुरु डेविड कहते हैं स्मार्ट लोग अमीर बनकर खत्म होते हैं। जो सेव करता है, ओवर टाइम करता है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है और अपने फर्म के 401k में पार्टिसिपेट करता है, वो अपने काम को टॉलरेट करता है। बस एक दिन उसके लिए प्लान सक्सेसफुल होगा। उसे लगता है कि जो 5 दिन का माइजरी है वो फ्यूचर के लिए सेक्रीफाइस करने के लायक है। फिर एक गर्मी के दिन लॉन की घास काटते समय जो को दिल का दौरा पड़ता है और 51 साल की उम्र में उसकी डेथ हो जाती है, अपनी डेस्टिनेशन से 4 साल पहले। आप या तो यंग रिच जी सकते हैं या ओल्ड रिच जी सकते हैं, लेकिन रास्ता काफी रिस्की है। ये चॉइस आपकी है और ये कंटेस्ट नहीं होना चाहिए। 25 साल में रिच होना 65 साल में रिच होने से बेहतर है। पहले सोचो कैसे रिच बनो। क्या कूपन्स, म्यूचुअल फंड्स और 401 के आपको रिच बना सकता है? ये हिलेरियस है, मैं जानता हूँ। धन का आनंद युवावस्था में ही लिया जा सकता है, जब तक आपके पास हेल्थ, एनर्जी, वाइब्रेंसी है और हाँ, शायद कुछ बाल भी। वेल्थ का मजा आपको अपनी जिंदगी के प्राइम में लेना चाहिए, ना कि 40 साल के 50 घंटे वर्क वीक्स के बाद, जब आपके सपने सरेंडर हो चुके हो। हमारे अंदर हम ये जानते हैं, फिर भी हम एक फाइनेंशियल रोड मैप को फेथफुली फॉलो करते रहते हैं जो वेल्थ प्रॉमिस करता है, लेकिन वो प्रोसेस के ओबीडियंस और अकाउंटेबिलिटी को इग्नोर कर देता है। और जो बड़ा कंसर्न होना चाहिए वो ये है कि क्या ये प्लान सच में काम करता है? ग्लोबल रिसेशन ने स्लोलेन को एक्सपोज कर दिया है जैसे कि वो फ्रॉड है। अगर जॉब नहीं है तो प्लान फेल हो जाता है। अगर स्टॉक मार्केट आपके सेविंग्स का 50% गायब कर दे तो प्लान फेल हो जाता है। अगर हाउसिंग क्राइसिस आपकी इलिक्विडिटी नेट वर्थ का 40% एक साल में गायब कर दे तो प्लान फेल हो जाता है। ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि ये टाइम और उन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दुख की बात यह है कि मिलियंस ऑफ पीपल ने अपनी लाइफ का एक हिस्सा इस प्लान में इन्वेस्ट किया है, सिर्फ ये जानने के लिए कि स्लोलेन एक रिस्की और इम्पोर्टेंट प्लान है। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपकी लाइफ और आपके सपने को पेनेंस के तौर पे बेचता है, वो एक सकर्स बेट है। स्लोलेन ये सोचता है कि आप हमेशा जिंदा रहेंगे और हमेशा एम्प्लॉयड रहेंगे, पर सैडली व्हीलचेयर्स लंबरगिनीज के ट्रंक्स में फिट नहीं होती। स्लोलेन माइंड पोस्ट एंड मिससेव्स। टाइम के साथ एक स्लोलेनर कई माइंड पोस्ट कलेक्ट करता है और उनको फॉलो करता है जो कि क्रेडिबल सोर्सेज से रेनफोर्स्ड होते हैं। मॉम और डैड कहते हैं कॉलेज जाओ, ग्रेजुएट हो और जॉब ढूंढो। बेस्ट सेलिंग्स ऑथर डेविड कहते हैं एक्सपेंसिव लातेज पीना बंद करो। सूज कहती है रोथ आईआरए खोल के अपने पेचेक्स का 10% कंट्रीब्यूट करो। रेमसे कहते हैं स्नोबॉल डेप्ट करो। ये सब मिसिस स्लोलेनर के माइंड पोस्ट बन जाते हैं, एक ऐसे सफर का हिस्सा जो वेल्थ तक पहुंचने में पूरी जिंदगी गुजार लेता है। डेप्थ परसेप्शन। डेप्थ बुरी चीज है, इसलिए रिलीजियसली अटैक करना जरूरी है, चाहे उसके लिए जिंदगी भर ओवरटाइम करना पड़े। टाइम परसेप्शन। मेरा वक्त अबंडेंट है और मैं खुशी से अपना वक्त ज्यादा डॉलर्स के लिए ट्रेड कर दूंगा। जो ज्यादा घंटे में काम कर सकता हूँ उतना ज्यादा मैं अपने डेप्थ पे ऑफ कर सकता हूँ और रिटायरमेंट के लिए पैसे सेव कर सकता हूँ जब मैं 65 साल का हो जाऊंगा। एजुकेशन परसेप्शन। एजुकेशन जरूरी है क्योंकि ये मुझे ज्यादा सैलरी कमाने में मदद करती है। मनी परसेप्शन।
पैसा बहुत कम है और हर एक डाइम और डॉलर के हिसाब रखना, बजट करना और जिंदगी के लिए सेव करना जरूरी है। अगर मैं 65 साल तक रिटायर होना चाहता हूँ और करोड़ का मालिक बनना चाहता हूँ, तो मुझे अपना हार्ड अर्न पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्राइमरी इनकम सोर्स, मेरी जॉब सिंगल इनकम सोर्स है। प्राइमरी वेल्थ एक्सेलरेटर, कंपाउंड इंटरेस्ट पावरफुल है क्योंकि आज 10% डॉलर्स इन्वेस्ट करने से 50 साल बाद में वो $300,000 बन जाता है। हाँ, और म्यूचुअल फंड्स, होम एप्रिसिएशन और एम्प्लॉयर का 401 के भी याद रखना। वेल्थ परसेप्शन, काम करो, सेव करो और इन्वेस्ट करो। काम करो, सेव करो और इन्वेस्ट करो, ये 40 साल तक रिपीट करो जब तक रिटायरमेंट की एज ना आ जाए। 65 साल, या अगर मैं लकी हूं और मार्केट्स 12% ईयरली रिटर्न दे तो शायद 55। वेल्थ इक्वेशन, वेल्थ इज इक्वल टू जॉब प्लस मार्केट इन्वेस्टमेंट्स। डेस्टिनेशन, अपने बुढ़ापे में एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रोल, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी फैमिली का ख्याल रखूं, लेकिन इस प्लान पे काम करने के लिए मुझे दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है, जैसे कि मेरा एम्प्लॉयर, मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर, गवर्नमेंट और अच्छी इकोनॉमी। लाइफ परसेप्शन, काम काफी है, बड़े सपनों को छोड़ो, सेव करो, फ्रूगल जियो, अननेसेसरी रिस्क ना लो और एक दिन मैं करोड़ के साथ रिटायर होऊंगा। तो कैसे पता चलेगा कि आपको स्लोलेन बेचा जा रहा है? नीचे दिए गए लिस्ट में वो प्राइमरी म्यूनिशियंस हैं जो स्लोलेन रोड मैप में आते हैं। स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड्स लाओ, ग्रेजुएट करो, पे योरसेल्फ फर्स्ट, ओवरटाइम करो, कॉर्पोरेट लेडर, अपने पेचेक्स का X% सेव करो, अपने 401 के में कंट्रीब्यूट करो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी, पेचेक्स पेंशन बेनिफिट्स, डाइवर्सिफाई करो, अपने इंश्योरेंस डिडक्टिबल बढ़ाओ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, एक्सपेंसिव लातेज को नो बोलो, फ्रूगल रहो, डेब्ट से छुटकारा पाओ, कूपन्स काटना सीखो, अपने क्रेडिट कार्ड्स कैंसिल करो, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, एडवांस्ड डिग्री लो, अपना घर जल्दी पे ऑफ करो। घर एक एसेट है। इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट्स, IRAs, अपने मीन से नीचे जियो, कंपाउंड इंटरेस्ट को समझो। जब आप इन बस फ्रेजेस से मिलते हो तो थोड़ा कॉशियस रहो। कोई आपको स्लोलिन बेच रहा है एज अ टोटल प्लान टू वेल्थ, जबकि कूपन्स और स्लोलिन स्ट्रेटेजीज एक प्लान का हिस्सा हो सकते हैं। ये खुद में प्लान नहीं होना चाहिए। स्लोलिन को टोटल प्लान बनाना ही प्रॉब्लम है, ना कि स्लोलिन का हिस्सा होना। ये डिस्टिंक्शन क्रिटिकल है क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन को किसी भी वेल्थ कैंपेन के लिए ट्रांजेंट होना चाहिए। द स्लोलिन रोड मैप, अ मैथमेटिकल इंट्रोडक्शन। वेल्थ स्लोलिन में कैसे बनती है, इसका मेथड और इसकी वीकनेस को समझने के लिए आपको स्ट्रेटेजी को रिवर्स इंजीनियर करना होगा और उसके मैथमेटिकल रूट्स तक डिकंस्ट्रक्ट करना होगा, यानी वेल्थ इक्वेशन तक। दूसरे शब्दों में आपको प्लान के थ्योरेटिकल स्पीड लिमिट्स को एक्सपोज करना है जो हमेशा दो वेरिएबल से डिटरमाइन होते हैं, आपका प्राइमरी इनकम सोर्स जॉब और आपका वेल्थ एक्सेलरेशन व्हीकल मार्केट इन्वेस्टमेंट। ये दो वेरिएबल स्लोलिन के वेल्थ इक्वेशन को फॉर्मुलेट करते हैं और उसके वेल्थ क्रिएशन पावर को गवर्न करते हैं, या फिर इस केस में उनकी फ्यूटिलिटी को। वेल्थ इज इक्वल टू प्राइमरी इनकम सोर्स जॉब प्लस वेल्थ एक्सेलरेटर मार्केट इन्वेस्टमेंट्स। ये इक्वेशन जब फैक्टर की जाती है तो ऐसे दिखती है। वेल्थ इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्राइमरी इनकम वेरिएबल इंट्रिंसिक वैल्यू के दो वेरिएबल्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं कि आप अपनी जॉब में कैसे पेड हो। ये हो सकता है इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू आर्ली वेज इनटू आवर्स वर्क, या इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू ईयरली सैलरी। कंपाउंड इंटरेस्ट मार्केट इन्वेस्टमेंट से डिराइव होता है, जो एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है कि X डॉलर्स आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया गया है, कल X मिलियन डॉलर्स हो जाएगा। चैप्टर 12 में हम स्लोलिन के मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट्स को डिटेल में समझेंगे और उनकी असली डेफिशिएंसी को एक्सप्लॉइट करेंगे। वहां आपको पता चलेगा कि सोसाइटी का प्लान, आपके पेरेंट्स का प्लान, मीडिया का प्लान और गुरुज का प्लान कितनी बुरी स्ट्रेटेजीज हैं वेल्थ बनाने के लिए। क्या आपने अपनी सोल एक वीकेंड के लिए बेच दी है? आपकी सोल एक वीकेंड से ज्यादा की चीज है। स्लोलिन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का साइड इफेक्ट होता है बेनैलिटी और ब्लाइंडनेस। 2007 में एक ठंडी जनवरी की सुबह एक वायलिनिस्ट वाशिंगटन DC के एक ट्रेन स्टेशन में खड़ा होकर
बैच के 6 क्लासिकल पीसेस प्ले कर रहा था। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी वायलिनिस्ट नहीं था और ना ही ये कोई ऑर्डिनरी वायलिन था। ये था इनकॉग्निटो जोशुआ बेल, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिशियंस में से एक, जो कुछ दिन पहले बोस्टन में अपने कंसर्ट हॉल को नियरली $100 टिकट पे सोल्ड कर चुका था। जोशुआ अपनी $3.5 मिलियन की वायलिन के साथ सुबह के रश में खेल रहा था जब तक 2000 लोग ट्रेन स्टेशन से गुजर रहे थे, जिसमें से ज्यादातर अपने काम पर जा रहे थे। वो 45 मिनट तक लगातार खेलता रहा। सिर्फ 6 लोग रुककर थोड़ी देर के लिए सुनने आए। कोई भीड़ नहीं बनी। लगभग 20 लोगों ने पैसे दिए, लेकिन फिर भी जल्दी से अपने रास्ते पर चल दिए। जब उसने खेलना बंद किया तो बस साइलेंस थी। बस ट्रेन स्टेशन पे बिजी हसल्स के अलावा कोई ताली नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई रिकॉग्निशन नहीं। ये एक्सपेरिमेंट जो वॉशिंगटन पोस्ट ने कंडक्ट किया था, कुछ बहुत पावरफुल और डिस्टर्बिंग चीज को एक्सपोज करता है। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिशियन के लिए भी रैट रेस की रोशनी को तोड़ना इम्पॉसिबल है, और जो इसमें फंसे हुए हैं उनके लिए इनडिफरेंट है। क्या आप इतनी जिंदगी के लिए काम कर चुके हो कि जिंदगी आपके लिए निकल गई है? आप अपनी लाइफ के लिए ऐसे नम हो गए हैं कि आपको जिंदगी में कुछ भी खूबसूरत दिखाई नहीं देता। आप इतने ब्लाइंड हो गए हैं कि मंडे से फ्राइडे तक की भी खूबसूरती आपके सामने है, वो म्यूट हो गई है। ट्रेन कम्यूटर्स जैसे ज़ॉम्बीज की तरह चल रहे हैं। वो अपने काम के रास्ते पर जा रहे हैं और जिंदगी के हर रंग को मिस कर रहे हैं। अगर ये एक्सपेरिमेंट सैटरडे को होता तो क्या इसका आउटकम कुछ अलग होता? ये स्टोरी स्लोलिन को एक्सपोज करती है और उनकी अपमानित सोच को। जब आप अपनी लाइफ को बिना किसी सोचे समझे पेचेक के लिए बेच देते हो, तो आप अपनी असली जिंदगी को खो देते हो। आप उसके थ्रू जा रहे होते हो जैसे आप ट्रेन स्टेशन में किसी काम का नहीं सोच रहे हो। जिंदगी फ्राइडे नाइट से स्टार्ट नहीं होती और मंडे मॉर्निंग पर खत्म नहीं होती। थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे। स्लोलिन में पैदा होना और पलना। मुझे एक दोस्त ने रिसेंटली डांट दिया जब मैंने सैटरडे नाइट को बाहर जाने से मना किया। क्या तुम पागल हो? ये सैटरडे नाइट है, उसने कहा। मैंने उससे कुछ ऐसा बोला जो एक स्लो लर्नर समझ नहीं पाता। मेरे लिए हर दिन सैटरडे है, क्योंकि मैं अपने मंडे से फ्राइडे काम को बेचा नहीं करता। वेल्थ की ओरिजिन 3 एफ से होती है, फैमिली, फिटनेस और फ्रीडम। फ्रीडम की वैल्यू वेल्थ में ये साबित होती है फ्राइडे शाम को, जो एक एपिक कन्वर्सेशन का सेटिंग थी, जो मैंने अपने दोस्त के साथ एक हैप्पी आवर पे की थी। जब हम बार के पैशियो पे बैठकर बात कर रहे थे, तब हमें बार के चारों ओर चैटरिंग काफी सुनने को मिल रही थी। बार काफी हैपनिंग था और इस शोरगुल में आप कभी नहीं समझ सकते थे कि रिसेशन चल रहा है। उस शोर के बीच मैंने अपने दोस्त से पूछा, तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है? लोग अच्छा टाइम बिता रहे हैं, एक सेलिब्रेशन है, उसने कहा। मैंने फिर पूछा, क्यों? क्यों क्या? ये फ्राइडे है, उसने कहा। मैंने फिर पूछा, तो फ्राइडे में क्या स्पेशल है? और हम यहाँ मंडे को आते तो ये जगह खाली होती और सेलिब्रेशन का साउंड नहीं होता। फ्राइडे को इतना स्पेशल क्या बना देता है मंडे या वेडनेसडे के कंपैरिजन में? मुझे पता था कि वो मेरी पैराडॉक्सिकल क्वेश्चनिंग में फंस गया है, तो उसने मुझे जवाब दिया, ओह, लोगों को फ्राइडे को पैसे मिलते हैं। मैंने अपना वर्डिक्ट दिया। फ्राइडे शाम को ग्लोरीफाई किया जाता है क्योंकि लोग अपने ट्रेड के डिविडेंड्स सेलिब्रेट करते हैं। 5 दिन के काम की बंदगी जो 2 दिन के बेहिसाब फ्रीडम के लिए बदली जाती है। सैटरडे और संडे मंडे से फ्राइडे की हार्डवर्क के बदले मिलने वाली पेचेक है, और फ्राइडे शाम उस पेमेंट की इमरजेंसी को सिंबलाइज करता है। 2 दिन की फ्रीडम मंडे से फ्राइडे की प्रोस्टिट्यूशन का रीजन है। थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे। फ्राइडे को लोग फ्रीडम को पैसे के बदले सैटरडे और संडे की करेंसी में मिलते हैं। नेगेटिव 60% स्लोलिन की निराशाजनक वापसी। सबसे बड़ा पागलपन यह है कि आप अपनी सोल को मंडे से फ्राइडे के लिए बेच देते हो ताकि आप सैटरडे और संडे को पेचेक ले सके। हाँ, मुझे आज $5 दे दो और बदले में मैं तुम्हें अपना कल $2 वापस दूंगा। 5 for 2 नहीं। तो कैसे होगा अगर आज 5 रोटी देकर मैं कल सिर्फ 2 वापस दूं? नहीं। क्यों? ये एक स्मोकिंग डील है। उम्मीद है आप समझ गए हैं कि 5 किसी भी चीज का बदला 2 लेने से एक बुरा रिटर्न होता है। 5 for 2 इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नेगेटिव 60% होता है। अगर आप कंसिस्टेंटली नेगेटिव 60% रिटर्न पे इन्वेस्ट करते हैं तो जल्दी बैंकरप्ट हो जाओगे। कौन इंसान ऐसे खतरनाक डील को एक्सेप्ट करेगा? लेकिन आप शायद पहले से ये कर रहे हैं। जब आप स्लोलिन रोड मैप को अपनी स्ट्रेटेजी के रूप में अपना लेते हैं तो आप 5 for 2 एक्सेप्ट करते हैं। आप 5 दिन का काम करते हैं सिर्फ 2 दिन की वीकेंड फ्रीडम के बदले। हाँ, मंडे से फ्राइडे की
प्रोस्टिट्यूशन सिर्फ सैटरडे और संडे के लिए होती है। जब लोग अपने पैसे के लिए नेगेटिव 60% रिटर्न को इजीली समझ कर रिजेक्ट करते हैं, तो वही वो अपनी टाइम के साथ विलिंग करते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आपको इस नॉर्मेलिटी पर सवाल उठाने चाहिए। बच्चे मंडे से लेकर ट्यूसडे तक भी बड़े होते हैं। मैंने सुना है कि वो वेडनेसडे, थर्सडेज और फ्राइडेज को भी बड़े होते हैं। वो वीकेंड का इंतजार नहीं करते। जब छोटी मिरांडा अपना पहला शब्द बोलती है, अपनी पहली वॉक करती है, पहला डांस करती है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हस्टन में क्वार्टरली मैनेजर्स मीटिंग के लिए हो। बच्चे और रिलेशनशिप वीकेंड का इंतजार नहीं करते बढ़ने के लिए। और जब आप 542 ट्रेड कर रहे होते हो, गेस क्या, बच्चे बड़े हो रहे हैं और आप भी। जो लोग टाइम के साथ बैंकरप्ट होते हैं, उनका फ्रीडम, फैमिली और रिलेशनशिप टूट जाता है। टाइम का मिसमैनेजमेंट हो जाता है क्योंकि स्लो लैंड टाइम पे बेस्ड होता है। 5 दिन के सर्विट्यूड के बदले 2 दिन की फ्रीडम अच्छी ट्रेड नहीं है, जब तक आप अपने टाइम को ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट नहीं करते जो आपको बेटर रिटर्न दे। जिंदगी भर के लिए 5/2 की ट्रेड के बदले अगर वो 5/2 ट्रेड ऐसे बदल दे जो बेटर रेशियो में ब्लूम करे, जैसे 1/2 या 3/10, क्या आप 5/2 ट्रेड करेंगे अगर ये 1/10 में बदल सकती हो? क्या ये कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप अपने पैसे लगाओ? जब मैंने अपना प्लान बनाया, मैंने 7/0 दिया। मैंने 7 दिन काम किए बिना किसी ब्रेक के, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी रोड मैप पर जो रास्ता है वो मेरे सपनों के साथ कवरेज करता है। मैंने बेटर रेशियो के लिए काम किया, 40 साल बाद के लिए नहीं। मैंने अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल किया और मेरा टाइम ट्रेड इन्वेस्टमेंट ने आखिरकार 40 साल का डिविडेंड दिया। अब मैं 0 for 7 करता हूँ। मैं 0 दिन काम करता हूँ और 7 दिन की फ्रीडम मिलती है। अफसोस की बात यह है कि अगर आप स्लो लेन में फंसे हुए हो तो आपके पास अपने टाइम के लिए नेगेटिव 60% रिटर्न को तोड़ने के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है। याद रखें, वेल्थ फ्रीडम से डिफाइन होती है, और अगर आपको प्रूफ चाहिए तो फ्राइडे शाम देखिए, जब लोग फ्रीडम का सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं और स्लोलेन की डिक्टेटरशिप वीकेंड पर गई होती है। नॉर्मल है मीडियोक्रिटी की तरफ रास्ता। रेवोल्यूशनरी रोड, जो 2008 में लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट के साथ बनाई गई मूवी है, बहुत अच्छी तरह से स्लोलेन के डेथ ग्रिप को दिखाती है। एक जवान कपल अपनी जिंदगी के रूटीन में उलझे होते हैं। हस्बैंड डिकैप्रियो हर सुबह काम पर जाता है और अपने पीयर्स के बीच अपने आप को ढूंढता है, जबकि वाइफ विंसलेट अच्छी घरवाली का रोल निभाती है। दोनों को अच्छे से पता होता है कि कुछ गलत है। वो सेटल हो गए हैं, उन्होंने सामान्य को एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने अपने सपनों को सबके इंसान प्लान के लिए त्याग दिया है। मूवी के दौरान हम देखते हैं कि कैसे वो अपनी जिंदगी से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके लिए काफी खतरनाक परिणाम लाते हैं। मसला ये है कि हमें ब्रेन वॉश किया गया है कि स्लो लेन रोड मैप को नॉर्मल माना जाए। ये फॉल्टी रोड मैप हमारी जिंदगी के शुरुआती दिनों में अपना लिया जाता है और ये कॉमनर्स के लिए वेल्थ का एक तरीका बन जाता है। ये लॉजिकल लगता है ना? ऐसे लोग हम जैसे जो प्रो बॉल खेलना, रैपिंग, सिंगिंग, एक्टिंग या एंटरटेनिंग में नहीं है, तो हमारा सिर्फ एक ऑप्शन होता है, स्लो लेन। और कुछ लोगों के लिए ये ठीक भी हो सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनके पास बड़े सपने, बड़े गोल्स और बड़े आइडियाज है, ये बस काफी नहीं है। ये एक स्लो लेन स्टोरी है जो फास्टलेन फोरम, द fastlaneforum.com से ली गई है। मेरी वेल्थ बनाने की क्वेस्ट में मेरी जिंदगी को काफी अनकंफर्टेबल बना दिया है। ये सब 5 साल पहले शुरू हुआ, जब मेरे पास कुछ नहीं था। मैं 30 साल का हो गया था और मैंने सोचा कि पेचेक टू पेचेक जीना कोई जिंदगी का तरीका नहीं हो सकता। मैंने अपने आप से वॉव किया कि मैं अमीर बनूंगा। इसके लिए मैंने एक सेकंड जॉब ली और उस जॉब से सारे पैसे बचाए, जबकि पहली जॉब से जो पैसा आता वो मेरी लिविंग एक्सपेंसेस के लिए यूज होता। मैंने अपनी जिंदगी में पैसे बेचने के लिए जो कुछ किया वो कुछ ऐसा था: सस्ते रेंट पे 8x13 फुट रूम में रहना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करना, हर दिन काम करना बिना किसी ऑफ के, बहुत कम बाहर जाना, खुद या वाइफ के लिए कभी कोई अच्छी चीज या टॉयज नहीं खरीदना, कभी भी अच्छा टाइम नहीं बिताना। सेकंड जॉब और इकोनॉमिकल लाइफस्टाइल के साथ मैंने 5 साल में लगभग $50,000 बचाए, और ज्यादा भी हो सकते थे, लेकिन मैंने $30,000 खो दिए जब मैंने
डॉ के पीक पर इन्वेस्ट किया था अक्टूबर 2007 में। मैं एक ब्रेकिंग पॉइंट पर आ गया हूँ। 5 साल तक एक जेल के साइज के कमरे में रहना काफी लंबा वक्त है। काम बोर करने वाला है। मैं फील करता हूँ कि मेरी जिंदगी एक जेल है। मेरा लाइफस्टाइल पैसा बेचने के लिए अच्छा है, लेकिन ये मेरी मेंटल सैनिटी और ह्यूमन बीइंग के रूप में हैप्पीनेस की कॉस्ट पर है। मुझे लगता है कि मैं ऐसी जिंदगी और नहीं जी सकता। स्लो लेन अपने आप को फ्रूगैलिटी और सेक्रीफाइस की जिंदगी में डाल लेता है, जबकि जिंदगी जेल जैसी फील ना हो। क्या इस इंसान की जिंदगी औसम लगती है या मीडियोक्योर? क्या ये सपने से मिलती है? स्लोलिन का प्लान अभी को सेक्रीफाइस करता है एक फेंट प्रॉमिस ऑफ वेल्दी फ्यूचर के लिए। मैं सेटल्स फॉर लेस को स्ट्रेटेजी नहीं मानता, इसलिए स्लोलिन मीडियोक्रिटी का प्लान है। जिंदगी कुछ खास नहीं होती, पर इतनी बुरी भी नहीं होती। नहीं, ये थोड़ा बेहतर हो सकती थी, लेकिन आपको स्लोलिन को नए प्लान से बदलना होगा। तो दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। अगर आज की ऑडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनते रहिए, क्योंकि हर किताब के अंदर एक नई शुरुआत होती है। धन्यवाद।